विलासपुर नाम का एक गांव था। वहां सभी लोग बहुत ही अच्छे और एक दूसरे की सहायता करने वाले थे। वहां एक डॉक्टर था विशंभर, जो कि पूरे गांव का इकलौता डॉक्टर था। वह पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था और गांव के सभी लोग उस पर बहुत ही भरोसा किया करते थे। विशंभर एक समझदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति था। वह अपने समाज के प्रति सभी कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाता था। एक बार उस गांव में एक अन्य डॉक्टर आया। वह केवल अपने भले के लिए वहां आया था और अपने लिए ही अब कुछ करना चाहता था। शुरू में 1-2 लोग उसके दवाखाने गए, लेकिन उसने उन लोगों से इलाज के नाम पर कई रुपए लुटे और न ही उनको अच्छी दवाई दी। इसके बाद वे लोग विशंभर डॉक्टर के ही पास गए। डॉक्टर विशंभर के दवाखाने के आगे बहुत ही भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि गांव के किसी भी इंसान में से कोई भी उस दूसरे डॉक्टर के वहां नहीं जाना चाहते थे। वह दूसरा डॉक्टर विशंभर के दवाखाने के आगे इतनी ज्यादा भीड़ को देखकर हैरान रह जाता और यह सोचता कि मेरे दवाखाने में इतने लोग क्यों नहीं हैं। बहुत दिन बीत गए, उसके दवाखाने में कोई भी नहीं आया। अब उसका दवाखाना बंद होने की कगार पर आ खड़ा हुआ। वह बहुत ही परेशान था। उसने सोचा, मेरी मदद अब एक ही कर सकता है और वह है जंगल के गुफा वाली चुड़ैल। वह डरते हुए जंगल गया और चलते चलते उस चुड़ैल को गुफा के आगे पहुंच गया। वह बहुत ही डरा हुआ था, क्योंकि उसे अपनी जान का भी डर था कि कहीं वह चुड़ैल मुझे अंदर जाते ही न मार डाले। वह डरते हुए गुफा के अंदर गया। चुड़ैल को पता लग गया था कि कोई इंसान वहां आ रहा है। वह खुश हुई और बोली, आज तो मेरा भोजन स्वयं चलकर मेरे पास आ रहा है। हा 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 हा। डॉक्टर अंदर पहुंचा। उसने चुड़ैल से डरते हुए कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। चुड़ैल बोली, मदद? कैसी मदद? मैं भला तेरी मदद क्यों करूंगी? मैं तो तुझे खाने वाली हूँ। तू बचेगा तभी तो अपने काम को कर पाएगा। मेरे खाने के बाद तुझे किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह बोला, मैं आपके लिए भोजन का इंतजाम कर सकता हूँ। चुड़ैल बोली, ठीक है, बता क्या मदद चाहिए। तब वह बोला, मुझे आप ऐसी दवाई बनाकर दो जिससे मैं जिसका भी इलाज करूं वह जल्द से ठीक हो जाए। फिर मेरे ही दवाखाने में सब अपना इलाज के लिए आए। मैं उन्हीं में से किसी को आपके भोजन के लिए रख दूंगा। चुड़ैल मान गई और उसको एक दवा बना कर दे दी। अब डॉक्टर वह दवाई किसी को भी देता तो वह दवा की एक खुराक लेने से ही ठीक हो जाता था। अब पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी। इसके बाद उस डॉक्टर के दवाखाने के आगे भी विशंभर से भी अधिक भीड़ लगी रहती। लेकिन दूसरी ओर लोगों को महसूस हो रहा था कि गांव में लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है। उस डॉक्टर के दवाखाने के पास एक आदमी रहता था। वह किसी न किसी मरीज को रात को दवाखाने में भर्ती होते हुए देखता था और सुबह होते ही वह मरीज गायब हो जाता था। उसे कुछ गड़बड़ लगी। जब उसने एक दिन रात को इस बात की तहकीकात की तो उसे मालूम हुआ कि कोई चुड़ैल आती है और उस मरीज को खा जाती है। यह बात उसने गांव वालों को बताई। सभी गांव वाले बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सोचा कि हम सब मिलकर उस जंगल की चुड़ैल और उस डॉक्टर को सबक सिखाकर रहेंगे। सब मिलकर गांव के ऋषि के पास गए। ऋषि ने उनको एक अभिमंत्रित जल दिया और कहा, यदि तुम इस जल को उस चुड़ैल के ऊपर डाल दोगे तो वह चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सभी गांव वालों ने फैसला किया कि वे सभी रात को डॉक्टर के दवाखाने जाएंगे और उस चुड़ैल का खात्मा कर देंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। वह बिना किसी शौर के डॉक्टर के दवाखाने में छिपे हुए थे। उन सभी के हाथ में वह अभिमंत्रित जल था। जैसे ही चुड़ैल अपना भोजन लेने के लिए वहां आई, सभी ने एक साथ मिलकर का चुड़ैल के ऊपर वह अभिमंत्रित जल फेंक दिया, जिसके कारण वह जलकर भस्म हो गई।
अब सभी गांव वालों को उस चुड़ैल के डर से छुटकारा मिल गया। सभी ने मिलकर दूसरे डॉक्टर को सबकी जान के साथ खेलने के जुर्म में पुलिस को सौंप दिया। अब सभी गांव वालों खुशी खुशी रहने लगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद।